जैसे घर में बैठ के पढ़ते हैं 5 लोग 6 बच्चे, इसलिए उसको हमने ठीक करने के लिए भी ये स्कूल हमने जरूर मर्ज किए हैं। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल, ये भी 4493 स्कूल ऐसे थे जो उसी भवन में थे, बड़ा स्कूल भी है छोटा भी है, इनको उसी स्कूल का पार्ट बना करके और उसको संख्या उसकी कम कर दी है। आरोही जैसे थे वैसे ही हैं, कस्तूरबा गांधी जैसे थे वैसे ही हैं, तो ये सब स्कूल उसी प्रकार के हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। प्राइमरी जो पहले 7 एक ही बिल्डिंग में थे उस समय माने जाते थे 8670, अब 4493 तो जो उसके ऊपर की क्लास का जो स्कूल है, मिडिल है, हाई है, हायर सेकेंडरी, उसके साथ मिला दिया। अब इंडिपेंडेंट प्राइमरी रह गए 4184, ये सिर्फ 5वीं तक ही है, इसके ऊपर क्लासेज नहीं है, 4184। अब चूंकि हम देखिए हमारे गांव कुल मिलाकर के 6500 गांव हैं, और कुछ शहरों में भी हो सकता है, बस्तियों में होंगे इंडिपेंडेंट, वरना तो जो छोटे गांव है उसी में प्राइमरी है। बड़े गांव में तो कहीं 8वीं है, 10वीं है, 12वीं होता ही है। तो जो छोटे छोटे गांव हैं जहां बड़ा स्कूल उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेडेशन भी हमने जो है उसमें भी हमेशा जब भी बच्चों की डिमांड आई है उसके हिसाब से हमने उसको अपग्रेडेशन भी किया है। अपग्रेडेशन तो हर सरकार में होते हैं, कांग्रेस सरकार में भी अपग्रेडेशन हुए हैं, हमारे यहां भी अपग्रेडेशन हुए हैं। हाँ, जो मर्ज हुए उस मर्ज में कांग्रेस ने भी अपने टाइम पर 509 स्कूल मर्ज किए थे 10 साल में। हमने जो मर्ज किए हैं वो 120 स्कूल किए हैं। 101 तो मैंने पहले बताया, बाकी और 8-10 पिछले साल भी कुछ किए होंगे। हमने 8 साल में 120 मर्ज किए हैं, उन्होंने 509 मर्ज किए हैं। मर्ज करने वाली अगर रेट देखा जाए तो उस समय भी ज्यादा है। उन्होंने अपग्रेड भी बिना सोचे समझे करते रहे हैं, हमारे मुकाबले में अपग्रेड भी जब चाहे तब कर देते थे। वो अपग्रेड भी ज्यादा किए, मर्ज भी ज्यादा किए। हमने अपग्रेड भी सोच समझ के किए और मर्ज भी सोच समझ के किए। एक फैक्टर और है, उन्होंने जो मर्ज कर दिया उसको ओपन नहीं किया 10 साल में। हमने मर्ज करने के बाद अगर संख्या बढ़ती है तो जैसे ही डिमांड आती है 120 में से 42 हमने रीओपन कर दिए। और अभी भी कोई जो मर्ज करते हैं या कहीं मानो संख्या कम होती है, उसके बाद जैसे ही संख्या वहां का जो नॉर्म है उस हिसाब से संख्या आने के लिए तैयार है और गांव के लोग उसको लिख के दे देते हैं, हम उसको ओपन करते हैं। तो एक बहुत डायनेमिक ये सारा सिस्टम हमने चलाया है। नंबर ऑफ स्कूल्स मोरलेस 2005 से लेके 2022-23 तक जो अलग अलग जैसे विंग्स बताया मैंने, वो विंग्स अभी तक तो वही थे, 14,000 15,000, 5-6 में 13,000 थे, और अभी 21-22 में ये 14,500 थे। 15,000 संख्या इनकी, 1,500 संख्या इनकी इन 18 सालों में बढ़ी है। लेकिन अपग्रेड हुए हैं बहुत ज्यादा स्कूल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी तकरीबन हर साल एक नॉर्मल कुल छात्र राजकीय विद्यालयों में 22 लाख से 27 लाख के बीच में ये चलते रहे हैं। एक वर्ष बीच में आया है जब आधार से सारा विषय जोड़ा गया था, उस समय हमारे यहां 3 लाख बच्चे एकदम कम हुए थे, क्योंकि जानकारी मिली बिना आधार के सरकारी स्कूल में भी नाम है, प्राइवेट स्कूल में भी नाम है। तो जब आधार से एडमिशन शुरू किया तो आखिर एक ही स्कूल में करा सकते, दूसरे स्कूल में एडमिशन होना बंद हो गया। तो उस वर्ष में 2.5 से 3 लाख बच्चे कम हो गए थे। बच्चे उतने ही थे, केवल एनरोलमेंट कम हो गई थी। हाँ, तो दुरुस्त हुआ है। तो इसलिए अभी भी सरकारी स्कूल में पिछले 21-22 में 24,87,000 ये बच्चे एनरोल्ड थे। इस वर्ष का डाटा अभी चूंकि एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं, इसलिए कब होगा ये क्लोज? सितंबर में, 30 सितंबर को एडमिशन क्लोज हो जाते हैं स्कूलों के, तो 30 सितंबर को ये डाटा ये आपको दिया जाएगा। जहां तक टीचर्स की रिक्रूटमेंट का विषय है, अब हमने चूंकि सारा डाटा निकाल लिया है। हमारे यहाँ एक मेवात का कैडर अलग होता है, उसकी भर्ती अलग करनी पड़ती है, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, और बाकी प्रदेश की अलग से करनी पड़ती है। तो जो कमी ऐसा नहीं कि नहीं है, जो पीआरटी टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स,
क्या पीआरटी बोलते हैं, हाँ, तो उनमें कमी नहीं है, बल्कि उसमें तो एक कठिनाई और आई है कि 4-5 साल पहले 1-2 बैचेज उनके एग्जाम हुए थे और उसमें से पहले एक का स्टे लगा, फिर दूसरे की भर्ती हुई, फिर दूसरे भी कोर्ट में गए। ऐसा कोर्ट ने फिर दोनों बैच को कहा कि नहीं, इनको आप ज्वाइन कराइए। दोनों को ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ी चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था, तो हमने उसकी रेशो की चिंता न करते हुए उसको सबको एडजस्ट किया है। गेस्ट टीचर भी हमने एडजस्ट किए। अब आकर 5 साल के बाद उसमें से एक बैच को कोर्ट ने उनके एडमिशन को रद्द कर दिया। अब वो भी कितने हैं, 2000 के आसपास हैं। हालांकि उनकी रिक्रूटमेंट ठीक है, लेकिन अंतर इतना ही है कि वो लो मेरिट पर थे और उनका जो टेस्ट होता है एचटेट एडवर्टाइजमेंट के बाद दिया हुआ उन्होंने, जबकि कंडीशन ये होती है कि एचटेट का परीक्षा जो है एडवर्टाइजमेंट से पहले हुआ हो। वो उसमें एक लेकुना था, तो जिसके कारण से वो बाहर किया है। वो सब सड़क पर आ गए हैं। अब उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दी है। हम ये मानते हैं कि भले इतनी कमी उनकी है कि उन्होंने एचटेट बाद में किया है एडवर्टाइजमेंट के, लेकिन उनकी योग्यता में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। भर्ती उनकी ठीक हुई है। तो उनमें सुप्रीम कोर्ट में हमको भी अगर उनकी मदद करनी होगी तो हम करेंगे कि उनको भी आज की वैकेंसी मान करके उनको भर्ती अगर करते हैं। तो बहुत से लोग रिटायर हो गए 5 साल में, तो आज हमारे पास उतनी वैकेंसी है कि उनको वापस एज न्यू रिक्रूटमेंट भी मानेंगे तो हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अभी पीआरटी की कमी नहीं है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी इसकी कमी है। लगभग हर सब्जेक्ट का हिसाब किताब रजिस्ट्रार के पास लगा दिया है। ट्रांसफर ड्राइव 2-4 दिन में जैसे ही पूरा हो जाएगा, उसी समय या उससे पहले भी हम कर सकते हैं। लगभग 5000, एक रफ फिगर बता रहा हूं, 5000 टीजीटी और 6000 पीजीटी, इनकी रिक्वेशन डिपार्टमेंट से कुछ एग्जैक्ट संख्या ऊपर नीचे आएगी, लेकिन लगभग 11000 से 12000 ये टीचर्स अभी ये इस अगले सेशन से पहले भर्ती हो जाएंगे। रिक्वेशन देंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को टीजीटी की भर्ती उनको दी जाएगी और पीजीटी की ये दी जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये भी कुछ वर्षों से विवाद चल रहा था, तो अब उसको हमने क्लियर कर दिया है कि पीजीटी की भर्ती जो है वो एचपीएससी करेगा, टीजीटी की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा। क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लास 3 और 4 केवल एग्जाम होता है, कोई उसमें इंटरव्यू नहीं है। लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू भी होता है। ये ग्रुप बी की नौकरी है, गजेटेड नौकरी है, तो इसलिए वो एचपीएससी करेगा। जो पहले से प्रावधान है क्लास 1 और क्लास 2 एचपीएससी, क्लास 3 और क्लास 4 ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको भी हम। पीजीटी के हमारे पास टीचर कार्यरत कितने और पीजीटी के कितने कार्यरत हैं? जिसमें 6-5 के हमने कार्यरत कितने कार्यरत कितने हैं? पीजीटी के कितने कार्यरत हैं? पीजीटी के कितने कार्यरत? दो एक आंकड़ा कुल जो भर्ती किए हैं वो तो मैं बता सकता हूं। ये भी बता दीजिए, जब तक वो अपना डाटा निकालते हैं एजुकेशन और। टीजीटी ये हमने आने के बाद 15 से 22 तक 2500 टीचर भर्ती किए हैं और पीजीटी 6100 भर्ती किए हैं। तो 25 और 6100, 8600 भर्ती हमने इन 8 सालों में की है। और अभी जैसे मैंने बताया कि कुल मिलाकर 11 से 12000 भर्ती और हो जाएंगी। और जब तक ये भर्तियां नहीं होती तब तक बहुत शीघ्र नई क्लास से शुरू होते ही हम इनको एचकेआरएन के माध्यम से भी, आउटसोर्सिंग से भी भरेंगे। पीजीटी और टीजीटी, हाँ, जितनी जब तक भर्ती नहीं होती, ताकि कुछ समय के लिए वही लोग आएंगे वास्तव में जिन्होंने फार्म भरने हैं। बाद में उन्हीं में से जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो जाएंगे, उनकी जगह सिलेक्ट होंगे, तो इनको इतने ही समय में ये सिलेक्ट नहीं हुए तो बाहर होंगे। हाँ, अगले सेशन, इस सेशन पहले इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। 6 महीने 7 महीने तो कम समय लगते हैं। नहीं, अभी वो आज देखेंगे, बढ़ाया नहीं है। हमने ये कहा कि किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास 11000 टीचर्स आने के बाद प्रदेश के किसी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं नहीं रहेगी।
जो तैयार होंगे वो बात अलग है। हाँ, जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से सरप्लस भी नहीं रहेंगे। अभी कई जगह पर कई स्कूलों में सरप्लस हो जाते थे। सलाहियत से आपने कवर करना है। हाँ, और इसमें सभी सब्जेक्ट्स में आवश्यकता रहेगी, सोशल स्टडीज, साइंस, गणित, संस्कृत, हिंदी, आर्ट्स, डीपी, गृह विज्ञान, संगीत, उर्दू, पंजाबी, सबकी आवश्यकता इसमें इन्होंने निकाल रहे ही है। लेकिन अभी इनकी एग्जैक्ट फिगर जो है वो एक आध में आएगी, तो हमने वो सारा तैयारी कर रखी है उसकी। जो हमने संवित पदों की बात की थी 1,26,000 की, जिसमें से हमने अभी 30,000 का था। इस बार बजट मॉनसून सेशन में 35,600 का फिगर दिया था कि इतने रिक्त पद हैं। अब वो ना मान के नहीं, केवल 11,000 पद माने जाए, अभी 11 से 12,000 निकलने वाला है। जो आ जाएगा। फिर भी एग्जैक्ट आते समय या मानो उसके बाद और कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि सारी प्रोसेस में कई बार कोई अंतर आएगा भी सही, तो उनको हम HKRN से ले लेंगे और अगली भर्ती में फिर करेंगे। 24,000 पद हमारे पास एक्स्ट्रा स्वीकृत पद होगी एक प्रकार से। ऐसा मान के अब तो चलो। सरप्लस पद होगी। हाँ, ऐसा मान के चलो। अभी इसको स्वीकृत रखेंगे, लेकिन खत्म नहीं करेंगे, लेकिन बड़े रहेंगे। शिक्षा का और कोई विषय नहीं, कोई एजुकेशन। एक विषय है चिराग योजना। ये भी जरा ठीक से जनता के सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा आपके माध्यम से, कि बहुत लोगों का ये कहना होता है कि भी हम अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। हालांकि हमने अपने एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा किया है और हर बार प्राइवेट स्कूलों से छोड़ के बच्चे हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं दूसरी अभी भी है कि भी हम अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। तो हमने जो गरीब विद्यार्थी है उसके लिए छूट दी है, जिसकी इनकम परिवार की 1,80,000 रुपए से कम है। ऐसे लगभग ये 40 लाख परिवार है। हालांकि इनमें से ज्यादा सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों को हमने एक ऑफर दी है कि हम आपको एक फीस, निर्धारित फीस देंगे। उनसे हम फॉर्म 6 भरवाते हैं। फॉर्म 6 में उनकी फीस तय होती है कि हम 5वीं तक कितनी, 8वीं तक कितनी, 10वीं तक कितनी, 12वीं तक कितनी, ये फीस लेंगे। वो एक प्रकार की परमिशन होती है सरकार की। तो उसमें हम 700 रुपया या उस स्कूल की निर्धारित फीस अगर उससे कम है तो वो प्राइमरी के लिए, 900 रुपया 6ठी से 8वीं के लिए, 900 या 900 से कम अगर उनकी अपनी फीस है तो, और 9वीं से 12वीं 1,100 रुपया या उससे कम जो उनकी अपनी फीस है। ऐसे ये फीस सरकार देगी, आप उनको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अब उसमें अभी तक हमारे पास लगा है 24,000 विद्यार्थियों को एडमिशन करने के लिए उन लोगों ने ऑफर किया, 381 प्राइवेट स्कूलों ने। हमने छूट भी दी है, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में टीचरों यानी विद्यार्थी वहां नहीं गए हैं। इसमें लगभग 2,400-500 ऐसा कोई संख्या, तो ऐसी संख्या ये अभी गई है। लगभग 2,500 बच्चे गए हैं, लेकिन और भी जाते हैं। तो हमें उसकी कठिनाई इसलिए नहीं है कि हमारी उनको फीस नहीं देनी है, चाहे सरकारी स्कूलों में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। सर, इनकी फीस स्कूल को जाएगी या डायरेक्ट बच्चे को जाएगी? कैसे पेमेंट करेंगे? वो तो आधार कार्ड नहीं, परिवार पहचान पत्र के हिसाब से उसका एडमिशन है, तो उनको नहीं देनी है, ना लेनी है ना देनी है, स्कूल को ही जाएगी। हाँ, स्कूल को डीबीटी होगी। स्कूल जितने बच्चों का वो अपना एडमिशन का क्लेम करेंगे वो हम यहाँ वेरीफाई करेंगे, उसके बाद स्कूल को भेजेंगे। हाँ, अगर अब कोई सीबीएसई होगा, कोई हरियाणा स्कूल होगा, वो तो स्कूल जैसा है वैसा ही होगा। हमने भी सीबीएसई के अपने स्कूल बनाए हैं, जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, उसमें भी अब डिमांड काफी है। अभी तो 138 स्कूल हैं जो हमने जो चल रहे हैं। हमारी 500 स्कूल खोलने की अगले इस वर्ष की योजना है। तो उसके अंदर भी, क्योंकि वहां भी फीस 180 तक की बिल्कुल नहीं है, 180 से ऊपर होगा तो वहां भी थोड़ी फीस रखी है हमने। वो एक प्रकार का फीस का पैटर्न कि भी जो पे कर सकता है उससे फीस लेनी चाहिए। उसका लेवल भी अच्छा, स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, उसका कैडर भी टीचर्स का वो अलग होगा। अभी जो स्कूल हमने निकाले हैं कि जो प्राइमरी स्कूल हैं और जिनकी फीस 700 या इससे कम फॉर्म 6 में परमिशन ली हुई है, ऐसे स्कूल हैं 1553। मिडिल स्कूल हैं ऐसे 1764 और 9वीं से 12वीं हाई और सीनियर सेकेंडरी वो है 3299। तो ऐसे कुल मिलाकर 6500 स्कूल ही ऐसे हैं जो हमारी फीस रेंज जो हमने दी है उसके बराबर या उससे कम फीस लेते हैं।
तो मुझे लगता है कि हम इन सबको भी कहेंगे तो ये एडमिशन देने के लिए तैयार रहेंगे। उनको तो अपना फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाना है। तो हाँ, जो उनका और कोई एडमिशन का क्राइटेरिया कोई होगा, मेरिट है या कुछ और है, उसको उनको तोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बच्चा वहां जाकर एडमिशन लेना चाहता है तो इनकी फीस वो सरकार देगी, ऐसा ही हमने प्रावधान बनाया। तो अगर परिवार पहचान पत्र से ये पता चल गया हो कि जो हमारे स्कूल सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिल हैं, ये कितनी आय तक के वाले परिवार हैं, जो 81 तक के उनमें कितने परिवारों के बच्चे हैं? अभी देखिए सरकारी स्कूलों में तो डिफरेंशिएशन किया नहीं हमने, से पता चला नहीं, अभी उसमें नहीं निकाला हमने। हाँ, उसमें अगर हम निकाल के बताना चाहें तो सरस्वती मॉडल स्कूल जो है उनका पता लग सकता है, क्योंकि वहां तो फीस वहां भी 180 से नीचे फ्री है, वहां पता लग जाएगा। तो मित्रों, 2 विषय तो ये थे, अब और 2-3 विषय हैं। पीजीटी का बता रहे हैं। हाँ, आज की डेट में कितने हैं? सर पीजीटी जो हमारा आरओएच, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात दोनों कार्ड को कंबाइन करके बता रहा हूँ। वर्किंग पोजीशन पीजीटी 25,182 हमारे रेगुलर हैं, 1606 वर्किंग जो गेस्ट टीचर्स हैं, टोटल मिला के हो गए 26,788। और अगर इसी में टीजीटी की हम बात करें तो 16,697 वर्किंग रेगुलर हैं, 4,822 गेस्ट टीचर्स हैं टीजीटी काडर में, टोटल हो गया संख्या 21,519। टीजीटी रेगुलर जो वर्किंग में है 16,697। तो स्कूलों को लेकर बोले हैं सीएम मनोहर लाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री की परिवार पहचान पत्र के तहत स्कूलों को मिलेगा और अगले वर्ष 500 स्कूल खोलने की योजना है, ये सीएम मनोहर लाल की ओर से कहा गया है। 120 में से तो ये कई सारी बातों का जिक्र स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। स्कूलों को लेकर बोले हैं सीएम मनोहर लाल। अगले साल 500 स्कूल खोलने की बात भी मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। पोर्टल बनाया हुआ है, उसमें कठिनाई आ रही है। कोई लोग अपनी ग्रीवेंस कठिनाई जो समस्या रखना चाहते हैं वो नहीं जा पाती है। कई बार उनको वहां स्पेस में एनआईसी की कोई चीज है, जब समाधान होगा तब हो जाएगा। मुझे लगता है जल्दी हो भी जाना चाहिए। लेकिन तब तक एक व्हाट्सएप नंबर उन्होंने जारी किया है कि किसी को कोई शिकायत है तो उस पर व्हाट्सएप करें। और व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लिख करके आगे बता सकते हैं लोगों को, 987272 3100।